हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। ठीक है, तो मैं ए क्रॉस बी निकालने जा रहा हूँ। तो देखिएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले मैं ए लिख दूँ। ए की वैल्यू क्या है? ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के लिख देता हूँ मैं। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है ना। क्रॉस, बीच में क्रॉस है, ए क्रॉस बी निकालना मुझे। एंड देन बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ऑब्वियसली थ्री टर्म्स इसमें हैं, थ्री टर्म्स उसमें। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट 9 टर्म्स। कैसे? पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसी को इस सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करने में 3 टर्म्स मिलेगा मुझे। अगेन फिर इसको स्टार्ट कीजिएगा, इसको इससे, फिर इसको इससे भी 3 टर्म्स मिलने जा रहा है। एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू गेट 3 टर्म्स फॉर दिस। तो 3 + 3 + 3 9 टर्म्स हम लोग को टोटल मिलने जा रहा है। तो मैं अब इसको एक्सपैंड करके लिखने जा रहा हूँ। तो देखिएगा एक एक करके। मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ इससे लिखना। तो पहला टर्म क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। अब देखिए ये आई क्रॉस आई हम लोग निकाल चुके हैं। आई क्रॉस आई 0 वेक्टर होता है। तो इस तरह से टर्म मिलेगा। बाकी नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है जरा देखियो, ए एक्स बी वाई। अब सेकंड, इसका सेकंड टर्म है, इसका पहले ही चल रहा है अभी। तो पहला का पहला से हो गया, पहला का दूसरा से करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म इसका, सेकंड टर्म इसका। तो दिस इज ए एक्स बी वाई देन आई क्रॉस जे। तो मैं लिखूंगा ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। ठीक है, देखिए आई क्रॉस जे यहाँ है, आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू के होगी। एंड द लास्ट, इसका जो फर्स्ट से जो लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाला उसका। तो देखिए ए एक्स बी जेड देन आई क्रॉस के। मैं लिख रहा हूँ ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। तो देखिए आई क्रॉस के यहाँ है, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को पहले कलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देन प्लस, तो इसका काम हो गया। अब इससे स्टार्ट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा। इसमें 3 टर्म्स आएंगे। देखिए पहला क्या आएगा? ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। तो मैं लिख रहा हूँ ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। नेक्स्ट बताओ, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे। ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे। लास्ट ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। सब टर्म्स वहाँ आ चुका है ऑलरेडी। एंड अब हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इससे, दिस वन। इससे इसको करेंगे, फिर इसको इससे, ऐसा। तो देखिए क्या क्या आने जा रहा है? ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। देन इसको सेकेंड वाले से कीजिए। तो ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। एंड द लास्ट वन इज ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। तो ये हमारे पास 9 टर्म्स टोटल आ गए। अब आप देखो कि इन 9 टर्म्स में से 3 टर्म जो है वो तो 0 होने जा रहा है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है? 0 वेक्टर 0 वेक्टर 0 वेक्टर। तो मैं पुट कर दूँ, देखिए आई क्रॉस आई यहाँ पे है, ये 0 वेक्टर, ये गायब हो जाएगा टर्म। फिर जे क्रॉस जे यहाँ पे है, ये भी 0 वेक्टर, ये टर्म भी गायब। और फिर के क्रॉस के 0 वेक्टर, क्योंकि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है तो वो पूरा टर्म आपका गायब हो गया। यानी ये ख़त्म, और ये भी ख़त्म, और ये भी ख़त्म। अब हमारे पास 6 बचे। 9 में से 3 तो 0 हो गया, तो 6 टर्म्स बचा अभी भी। उसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ। आई क्रॉस जे ज़रा देखो क्या है। आई क्रॉस जे यहाँ के हिसाब से के है, तो मैं लिख रहा हूँ, यानी ये वैल्यू अल्टीमेटली के कैप के बराबर आएगी। देन आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के यहाँ पे है माइनस जे। मैं लिख रहा हूँ दिस इज इक्वल टू माइनस जे। खुद ध्यान देना, एक एक चीज़ बहुत क्लियरली समझिएगा। जे क्रॉस आई ज़रा देख लो क्या है। जे क्रॉस आई इज माइनस के। मैं लिख रहा हूँ जे क्रॉस आई इज माइनस के। देन जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई। तो मैं लिख रहा हूँ जे क्रॉस के इज सिंपली आई कैप। लास्ट इज के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई इज जे कैप, दिस इज जे कैप।
एंड दिस वन द लास्ट वन इज के क्रॉस जे यहाँ पे माइनस आई, तो दिस इज माइनस आई। तो अब आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि 6 टर्म्स में से 2 टर्म i का है, 2 टर्म j का है, 2 टर्म k का है। ज़रा देखिए कौन कौन सा देखिए, यहाँ माइनस i है, यहाँ प्लस i, यहाँ माइनस j है, यहाँ प्लस j, यहाँ माइनस k, यहाँ प्लस k। तो 2 टर्म्स आ रहा है तो इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं। तो पहले मैं i का कॉमन ले जाऊँगा। अगर मैं i कैप लिख लूँ पहले, तो i में प्लस वाला साइन के साथ जो है ये पूरा j क्रॉस के i हो गया, और ये प्लस i है तो यहाँ बचा क्या, a y b z। तो मैं लिखने जा रहा हूँ प्लस के साथ ये है ए वाई बी जेड, और माइनस आई में यहाँ है तो इसको मैंने आई चूँकि कॉमन ले लिया है तो माइनस ए जेड बी हो जाएगा, माइनस ए जेड बी वाई। आई का काम हो गया। अब आइए ज़रा जे कैप ले लीजिए। जे कैप में प्लस वाला देख लो कौन है, जे कैप में प्लस वाला ये ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, और माइनस जे वाला यहाँ है तो माइनस ए एक्स बी जेड हो जाएगा, माइनस एक्स बी जेड। ये आई हो गया, जे कैप का भी हो गया। अब आइए के कैप। तो के कैप में देखिए कॉमन क्या क्या है, के कैप इज माइनस के हियर एंड के इज हियर। तो प्लस के यहाँ, तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ दिस इज ए एक्स बी वाई एंड माइनस के इज हियर, तो दिस इज ए वाई बी एक्स, माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये है रिलेशन ए क्रॉस बी का, दिस इज ए क्रॉस बी। क्लियर है? अब देखिए एक्चुअली स्केलर प्रोडक्ट का रिलेशन अगर आप लोगों को याद होगा तो वो रिलेशन क्या आया था हम लोगों के पास, दैट वाज वेरी सिंपल आई थिंक। मेरे ख्याल से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए डॉट बी का जो रिलेशन आया था, यानी अगर ए इस फॉर्म में लिखा हुआ हो ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, देन डॉट प्रोडक्ट जो होगा उन दोनों वेक्टर्स का, उसका जो रिजल्ट आया था दैट वाज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई एंड प्लस ए जेड बी जेड। तो ये बहुत सिंपल सा था, ठीक है ना। अब आपके सामने दोनों रिजल्ट हैं, यानी अगर वेक्टर्स इस फॉर्म में दिए हुए होंगे ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो उसका जो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, उसका रिलेशन ये है ए डॉट बी। ये कैसे आता है, आई वाला कोएफिशिएंट एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आई का यहाँ ए एक्स है और यहाँ आई का बी एक्स है, तो ए एक्स बी एक्स, आई का आई के साथ ए एक्स बी एक्स, फिर जे का जे के साथ मल्टीप्लाई होगा ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, एंड देन फिर के का कोएफिशिएंट ए साथ ए जेड बी जेड, सो दिस इज ए जेड। सो दिस वाज वेरी सिंपल। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका रिलेशन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा ये, इट्स क्वाइट ईजी टू रिमेंबर दिस। तो वो तो मैं अभी बता ही रहा हूँ, लेकिन इस पूरे फॉर्म को, यानी ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है ना, इसको लिखने का एक ईजी फॉर्मेट भी है जिसको डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो यानी यही चीज़, यही रिजल्ट आएगी, लेकिन इसको आप 3/3 के डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, यानी 3 रोज और 3 कॉलम। मैं भी सब कुछ बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर इस रिजल्ट को याद करना तो कैसे याद करेंगे, है ना। तो जैसे अगर ये वेक्टर्स हमारे पास दे दिए जाए 3i + 4j + 5 के, कोई भी नंबर दे सकता है, और आपसे कि ज़रा ए क्रॉस बी निकाल के दिखाइए, तो आप इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, और आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी आप बड़ी आसानी से वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो पहले मैं इसे इरेज करके बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको आप कैसे याद करोगे। आई मीन इट्स वेरी ईजी टू रिमेंबर, लेकिन वो टेक्निक आनी चाहिए। इस रिजल्ट को मैं कैसे लिखूँगा, आखिर इतना लेंदी, इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है वो। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे अगर आपसे ए क्रॉस बी की वैल्यू लिखने के लिए कहा जाए, ये फॉर्मूला ए क्रॉस बी, ऑब्वियसली ए और बी यहाँ दिया रहेगा, तो आपसे ए क्रॉस बी की वैल्यू पूछेगा, तो ये रिजल्ट मुझे पहले लिखना होगा, तभी तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना। तो देखिए अगर ए क्रॉस बी निकालना तो टेक्निक क्या मैं बताने जा रहा हूँ कि आप 3 ब्रैकेट बना लें पहले, एक के साथ आई, दूसरा ब्रैकेट फिर बनाएं यहाँ पे, वहाँ लिखें जे, और एक थर्ड ब्रैकेट बना लें और वहाँ लिखें के, ये के लिख दीजिए आप। तो ये फर्स्ट स्टेप है, एकदम आसान। 3 ब्रैकेट्स बना लें आप, एक के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक के साथ आई है, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के, ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है कि अगर आपसे ए क्रॉस बी पूछ रहा है तो तीनों ब्रैकेट में पहले ए बी माइनस ए बी ले जाइए आप। अब इसे कट मत कर दिएगा, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल होने जा रहा है, क्योंकि अभी मुझे ये सब स्क्रिप्ट लिखना है उसमें। लेकिन बहरहाल ए क्रॉस बी अगर होगा तो ए बी माइनस ए बी लिखेंगे, और अगर बी क्रॉस ए होगा तब मैं यहाँ लिखूंगा बी ए माइनस बी ए, यानी उसी ऑर्डर में लिखना है। अगर ए क्रॉस बी तो ए बी माइनस ए बी,
बी क्रॉस ए होगा तो बी ए माइनस बी ए तीनों में, तो यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं ए बी माइनस ए बी, यहाँ भी ए बी माइनस ए बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मुझे यही पुट करना है कि किस ऑर्डर में जाएगा, वाई जेड जेड वाई ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए क्या करना है कि आप अलग से कहीं ऐसे लिख लो एक्स वाई जेड एक्स वाई कहीं साइड में, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये आई का मुझे पहले फिल करना है कि आई में जो ये सब्सक्रिप्ट आता है वो क्या आता है। तो आई का जब आप फिल करोगे तो ये एक्स हटा दो पहले और इन दोनों को पिक कर लीजिए आप, वाई और जेड। मैं फिर से बता रहा हूँ, आई का अगर फिल करना है तो ये जो आपने एक्स लिखा इसको हटा दीजिए, कट कर दीजिए। इसके बाद वाई और जेड पिक कीजिए और जिस ऑर्डर में पहले वो लिखिए यहाँ पे वाई और ये रहा जेड, और दूसरे वाले में जैसे इसका रिवर्स, यानी पहले जेड फिर वाई। तो क्या आ गया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। देखिए यहाँ पे है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये हो गया आई। तो ये फर्स्ट वाला जो आपका पैरेंथेसिस था वो कंप्लीट हो गया। अब जब आप जे का पुट करोगे उसके लिए देखिए क्या करना है, उसके लिए मुझे वाई हटा देना है। पहले एक्स हमने हटाया फिर वाई हटा दिया, जो हटाइएगा उसके बाद वाले को जो दो बचता है कंसेक्यूटिव, उन दोनों को आप पिक कर लीजिए। पिक करने के बाद जिस ऑर्डर में यहाँ पहला ऑर्डर वही लिखेंगे, यानी जेड एक्स है तो मैं यहाँ लिखूंगा जेड एक्स, ठीक है। उसके बाद वाले में जस्ट उसका रिवर्स, यानी यहाँ जेड एक्स है तो यहाँ एक्स जेड हो जाएगा, एक्स जेड। ये क्या है, ए जेड बी एक्स माइनस एक्स बी जेड। वो देख लीजिए यहाँ पे ए जेड बी एक्स माइनस एक्स बी जेड, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद थर्ड है लास्ट, के वाला फिल करना है। तो के के लिए मैंने एक्स हटा दिया, वाई अब आप जेड हटा दीजिए। जेड हटाने के बाद ये पिक करना होगा एक्स और वाई, जिस ऑर्डर में पहले लिख जाइए, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। यहाँ इसका जस्ट रिवर्स, ये हो जाएगा वाई और ये रहा एक्स। देखिए ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। मेरे ख्याल से एकदम आसानी से याद हो गया आपको, आप आसानी से पुट कर सकते हो। अब ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है वो यहाँ समझ में आ रहा। आई के साथ जो कुछ होगा वो ए एक्स है ए में, और जे के साथ होगा ए वाई, के साथ ए जेड, बी के केस में वही, आई के साथ जो होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है, जे के साथ वाई कंपोनेंट और के साथ जेड कंपोनेंट। तो ये था। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो आप समझिए। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो लेंदी एक्सप्रेशन है ना, इसको बहुत शॉर्ट में आप लिख सकते हो, जिस डिटर्मिनेंट फॉर्म उसको बोलते हैं, है ना। कुछ लोग उसको डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। तो खैर जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसे बोल सकते हैं। मैं उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलूँगा। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि जब आप उस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो अल्टीमेटली यही रिजल्ट आना चाहिए। तो इतने लंबे चौड़े रिजल्ट को लिखने का एक आसान तरीका है, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। वो क्या है ज़रा देखिए, यानी ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है, दो वेक्टर्स दिए जाएंगे ऐसी, है ना। मान लीजिए कि यहाँ दे दे 3i + 4j + 5k, यहाँ -2i + 2j + 4k, कुछ भी रैंडम वैल्यूज दी जाएंगी और आपसे कहेंगे कि ए क्रॉस बी की ज़रा वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो ए क्रॉस बी एक तो ये तरीका है, वैल्यूज पुट करके निकाल लेंगे। दूसरा तरीका है कि इसी रिजल्ट को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और वो ऐसे लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसमें जो आप लिखोगे ये 3/3 का डिटर्मिनेंट, इसको ऐसे लिखते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट। 3/3 क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें 3 रो होगा, 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। मैं भी समझा रहा हूँ कैसे। सबसे पहला जो रो होगा वो होगा आपका आई कैप, जे कैप, के कैप का। तो मैं उसको लिख रहा हूँ। फर्स्ट रो में क्या लिखना है, दिस इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये हो गया फर्स्ट रो। सेकेंड रो में क्या लिखेंगे, अगर ए क्रॉस बी पूछ रहा है तो पहले ए का जो कोएफिशिएंट है आई के साथ, जे के साथ, के साथ, वो वैल्यूज मुझे लिखनी। तो ए के लिए मैं क्या लिखूंगा, आई का ज़रा देख लीजिए, उसमें है ए एक्स, जे के लिए ए वाई और के लिए क्या हो जाएगा ए जेड। फिर बी वेक्टर्स का लिखूंगा मैं कंपोनेंट्स, ये हो जाएगा बी एक्स, बी वाई, बी जेड। तो इसे बोलते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट। कैसे, इसमें देखिए 3 रोज हो गए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। रोज जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे रोज बोलते हैं। तो ये 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स भी, कॉलम वर्टिकल को बोलते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, इसीलिए इसे बोला जाता है 3/3 डिटर्मिनेंट। तो ये 3 रोज 3 कॉलम्स में मिला के एलिमेंट्स कितने हो गए, 9 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हो गए। ये क्या है बेसिकली, ये इसी रिजल्ट को हमने शॉर्ट में लिखा है।
तो अब आप कहेंगे सर कि ये कैसे आता है, यहाँ से ये कैसे आ गया, या यहाँ से ये कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ऐसे, तो दैट मीन्स कि इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इसे एक्सपैंड कैसे करेंगे, ये भी एक टेक्निक होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मैं जब इसे एक्सपैंड करूँ तो एक्जैक्टली मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसे एक्सपैंड कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट को जब आप ओपन करोगे, कोई भी डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, 3/3 की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब 3/3 की डिटर्मिनेंट आपके पास दिए जाएंगे तो जाहिर बात है कि उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। उन 9 एलिमेंट्स को जब मैं एक्सपैंड करूँगा तो इसी तरह कुछ रिजल्ट आएगा। अब वो एक्सपेंशन कैसे किया जाता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सपेंशन के लिए सबसे पहला रूल क्या है कि आप अल्टरनेट एलिमेंट्स को पहले प्लस माइनस प्लस साइन कर दें। अब जाहिर बात है कि मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट एक अलग से चैप्टर है मैथमेटिक्स का। अगर आप ख्वाहिशमंद है पढ़ने के तो आप NCERT या RD शर्मा किसी बुक से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जस्ट ये बताने जा रहा हूँ कि इसको ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप एलिमेंट्स के ऊपर जो फर्स्ट, अगर आप वैसे किसी भी रो से किसी एलिमेंट से ओपन कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए पहले आप समझिए मैं इसे रो वाइज ओपन करूँगा। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, हमेशा प्लस साइन से स्टार्ट होगा, और अल्टरनेट जो भी एलिमेंट मिलता जाएगा उसमें प्लस माइनस साइन देंगे। यानी जब हम इसको पिक करेंगे तो साइन के साथ उठाएंगे इसे लिखने के लिए। तो अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको ओपन करने जा रहा हूँ। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट दिस रिजल्ट, क्योंकि इसी रिजल्ट को शॉर्ट में हमने ऐसे लिखा है। अब देखिए स्टार्ट कैसे करना है, क्या किया जाता है। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसे एक्सपैंड करेंगे तो पहले ये रिड्यूस होगा 2/2 के फॉर्म में। उसे आप डिटर्मिनेंट बोलो या जो भी लो, ये 2/2 के फॉर्म में रिड्यूस होगा। तो मैं 3/3 से पहले 2/2 पे जाऊँगा और फिर 2/2 से 1/1 पे जाऊँगा, यानी 1 रो 1 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, इस तरह से मैं रिड्यूस होता चला रहा हूँ। और फिर अल्टीमेटली ओपन करके फिर यही चीज़ आने जा रही है, राइट। अब स्टार्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले आप इस एलिमेंट से ओपन करोगे इसको एक्सपैंड करने के लिए। तो पहला एलिमेंट जब मैं लूँगा तो लिखूँगा मैं प्लस आई कैप, साइन के साथ लेना है। तो जब आप साइन के साथ लोगे तो करते क्या है, अगला स्टेप क्या है कि जब आपने प्लस आई पिक कर लिया, ओपन कर ली, तो प्लस आई लिख दिया। जिस एलिमेंट को पिक करते हैं उसका कॉलम और उसके रो का एलिमेंट्स गायब हो गया, अब उसको हटा देना। यानी मैं अभी इसे रिड्यूस करने जा रहा हूँ 2/2 में, 3/3 के डिटर्मिनेंट को 2/2 के डिटर्मिनेंट में रिड्यूस करने जा रहा हूँ। तो तरीका यही कि पहले आपने आई पिक किया, तो जब आप आई पिक करोगे तो जो एलिमेंट को पिक करोगे आप, मैंने प्लस आई पिक किया है, तो उसका कॉलम और उसका रो ये गायब हो जाएगा। तो आप देखो जब ये कॉलम और ये रो गायब हो गया तो बचा क्या, ये 4 एलिमेंट बचेगा बस, AY AZ BY BZ। उसे मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा AY AZ BY BZ। क्लियर बिल्कुल। इसके बाद अगला एलिमेंट है, मैं इसे मिटा दूँ ताकि ये चीज़ तो काफ़ी समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड एलिमेंट क्या, मेरा प्लस आई का काम हो गया। अब आइए अगला जो पिक करना है वो ये वाला एलिमेंट पिक करना है, माइनस जे, साइन के साथ पिक करना है। तो मैं लिखूँगा -j कैप, इसके आगे 2/2 का बना दीजिए। जो काम मैंने यहाँ किया था वही काम मैं वहाँ करूँगा। जिस एलिमेंट को पिक करते हैं उसका कॉलम और उसका रो गायब कर देते हैं, तो बचेगा वो 4 एलिमेंट। ठीक है, उन 4 एलिमेंट को वहाँ उतार देना, जैसे मैंने यहाँ पिक किया था 4 एलिमेंट्स। तो आप देखिए आपने -j को पिक किया है, तो जब -j को पिक कीजिएगा तो ये पूरा कॉलम, ये वाला कॉलम गायब, और फिर इसका जो रो होगा वो भी गायब। माने जिस एलिमेंट को आपने पिक किया उससे पास करता हुआ रो और उससे पास करता हुआ कॉलम वो हट जाता है। तो -j आपने पिक किया तो ये पूरा कॉलम गायब, यानी ये एलिमेंट गायब हो गया, और फिर ये रो भी गायब। तो बचा क्या, सिर्फ दिस एंड दिस, AX BX AZ BZ। मैं लिख रहा हूँ AX BX AZ एंड BZ। एग्जैक्टली यही चीज़ फॉलो कर लीजिए आप। आखिरी एलिमेंट में अब मैं प्लस k पिक करने जा रहा हूँ, तो दिस इज प्लस k। फिर वही काम करें आप, प्लस k जब आप पिक करोगे तो ये वाला कॉलम, लास्ट वाला कॉलम और ये रो, k से पास करने वाला कॉलम, जिस एलिमेंट को आप पिक करते हो उससे पास करता हुआ कॉलम और उससे पास करता हुआ रो, ये हट जाता है। तब जब ये रो और ये कॉलम हट गया तो ये 4 एलिमेंट बचा सिर्फ, AX AY BX BY। उसे आप यहाँ लिख लो AX AY BX BY, मैंने लिख लिया। तो अभी हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे, हम लोग 3/3 डिटर्मिनेंट से 2/2 पे चले आए, 4 एलिमेंट वाले। अब इसको फिर रिड्यूस करना है 1/1 पे, देखिए क्या होगा। इसके बाद क्या करते हैं कि अब वो इस फॉर्म में आएगा। तो अब जब 4 एलिमेंट का बच जाता है, यानी 2/2 का जब डिटरमिनेंट बचता है, तो उसके बाद उसको जब एक्सपेंड करोगे तो वो क्या तरीका है कि पहले आप इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे लाइक दिस, यानी AY इंटू BZ। मैं लिख रहा हूँ AY BZ। ठीक है, बीच में हमेशा माइनस साइन देना है अपनी तरफ से,
और माइनस साइन देने के बाद इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप ऐसे। तो पहले ऐसे क्रॉस करते हैं, लेफ्ट से राइट आएंगे, टॉप से बॉटम, फिर माइनस साइन दीजिएगा और फिर ऐसे जाइएगा, लेफ्ट से राइट, बॉटम से टॉप। तो ये हो जाएगा बी वाई ए जेड या ए जेड बी वाई, जो भी चाहिए आप लिखिए, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, जो भी आप मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं, 2 × 3 3 × 2 सेम ही होता है। तो ये ए जेड बी वाई और बी वाई ए जेड है ना, 2 × 3 मैं इसका फॉर्म मिलूँ क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स है, तो आप ए जेड बी वाई ए जेड जो भी लिखें बात बराबर है। तो ये काम हो गया प्लस आई का। देखिए 2/2 से अब 1/1 आ गया, ये एक एलिमेंट इधर एक एलिमेंट, ठीक है, टर्म्स बेसिकली। अब ये हो गया माइनस जे, बताओ मैं क्या लिखूँ ऐसे, तो फिर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा आपका ए एक्स बी जेड, ठीक है, ए एक्स बी जेड, फिर माइनस साइन देना होगा अपनी तरफ से और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, क्लियर है। एंड द लास्ट टर्म इज प्लस के, देख लीजिए क्या आ रहा है, फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ए एक्स बी वाई, माइनस साइन दीजिए अपनी तरफ से, ठीक है, इसके बाद इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा ए वाई बी एक्स। तो अब आप देखो कि अल्टीमेटली हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे पहुँचना था, यानी पहले हमने इसको शॉर्ट फॉर्म करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा था और फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके फिर वहीं पहुँच गया। तो अल्टीमेटली ये दोनों बराबर है, ये रिजल्ट हो चाहे ये रिजल्ट हो, ठीक है। लेकिन ये आसान होता मैं बताऊँगा अभी कि कैसे ये आसान है, इससे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो अब आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, भाई यहाँ तो प्लस जे आ रहा है इसमें, यहाँ लेकिन माइनस जे, लेकिन आप कर सकते हो इस माइनस को अंदर ले जाओ, जब अंदर ले जाओगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस होगा कि नहीं। तो मैं इसी रिजल्ट को दोबारा लिख रहा हूँ, मॉडिफाई करके, मॉडिफाई क्या बने, सिर्फ अरेंज करना ताकि ये प्लस साइन हो जाए, तो अल्टीमेटली फिर आप मैच कर लोगे कि एग्जैक्टली यही है, और है अभी भी एग्जैक्टली यही है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ इसको ऐसे लिखूँ, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये तो आई कैप के साथ है, मैं आई कैप लिख रहा हूँ, ठीक है। अब माइनस साइन को अंदर ले जाओ, तो माइनस साइन को जब अंदर ले जाओगे तो ये प्लस होगा, मैं पहले से लिख रहा हूँ, तो इसको प्लस कर लीजिए, यहाँ जब इसको अंदर ले जाओ यहाँ प्लस हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो मैं पहले प्लस वाले लिखूँगा ए जेड बी एक्स, और ये इसके साथ जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए एक्स बी जेड, और ये जे कैप है, याद रखिएगा माइनस साइन में अंदर ले जा चुका हूँ, तो यहाँ सिर्फ प्लस है, तो ये हो जाएगा सिर्फ जे कैप। आप इसे अपने से कर लेना, खुद मेरे ख्याल से मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप खुद से माइनस साइन को अंदर ले जाएगा, तो ज़रा चेक करिएगा ये आता है कि नहीं। ये काम हो गया। अब उधर क्या बचा, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। अब आप ज़रा मैच कर लो कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है कि नहीं, ज़रा चेक कर लीजिए। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स एंड के कैप। सेम रिजल्ट। इसका क्या मतलब हो कि हम इस फॉर्मेट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म को जब आप एक्सपैंड करोगे तो अल्टीमेटली आपका वही वापस होकर के इसी एक्सप्रेशन में आप आ जाते हो। तो अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं सॉल्व करने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये रिड्यूस करने तो आ चुका आपको कि किस तरह से डिटर्मिनेंट से हम सॉल्व करके निकालते हैं। तो दोनों मेथड है, आप चाहे इसे सॉल्व करो इसे सॉल्व करो, बात बराबर है, लेकिन ये थोड़ा क्विक है। मैं बताने जा रहा हूँ कैसे, इसको एग्जाम्पल से आप समझो। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास एक्सप्रेशन है a = 3i + 2j + 2k, राइट। एंड b की वैल्यू दे रखा है b = i + j + 4k, ठीक है ना, ये दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड a क्रॉस b। पहले मैं एक तो कम से कम निकाल लूँ ताकि समझ में आ जाए क्या है आंसर। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, या आप चाहो तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म से, सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया था कि आप एक 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। फर्स्ट लाइन में आप क्या लिखते हो, आई कैप जे कैप के कैप। तो मैं लिख रहा हूँ आई कैप जे कैप के कैप। इसके बाद अगर ए क्रॉस बी दिया हो तो पहले ए का एलिमेंट्स यहाँ लिखाएगा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। वो देखिए क्या है, एक्स कंपोनेंट 3 है, वाई कंपोनेंट 2, जेड कंपोनेंट भी 2 है, तो यानी 3 2 2 यहाँ लिख दीजिए। दिस इज 3 2 2,
क्लियर है। इसके बाद बी का ले लीजिए, तो बी का क्या है, देखिए यहाँ आई का एक्स कंपोनेंट 1 है, वाई कंपोनेंट भी 1 है, लेकिन जेड कंपोनेंट 4 है, यानी 1 1 4, तो दिस इज 1 1 4। अब इसे एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने से पहले मैंने क्या बताया था कि आप इस पे साइन दे दिए, प्लस माइनस प्लस, क्लियर है। अब आप इसको एक्सपैंड करो, तो पहला स्टेप जो होगा वो होगा प्लस आई मैंने ले रखा, पहले मैं इसी हिसाब से एक्सपैंड कर रहा हूँ, फिर बाद में इससे और क्विक बताऊंगा शॉर्टकट। इसके बाद क्या करना है, इस 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट करेंगे। जब मैंने प्लस आई पिक किया तो प्लस आई का कॉलम और प्लस आई का रो ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये 4 एलिमेंट 2 1 2 4 2 1 2 4, ऐसा काम हो गया। इसके बाद अगला एलिमेंट है माइनस जे, देखिए माइनस जे हमने पिक किया था, तो दिस इज माइनस जे। बताइए एलिमेंट क्या बचेगा, जब माइनस जे आपने पिक किया तो माइनस जे वाला कॉलम माइनस जे वाला रो ये गायब हो गया, तो बचेगा ये 3 2 1 4 3 2 1 4, क्लियर है बिल्कुल। एंड द लास्ट इज प्लस के। प्लस के जब आप पिक करोगे तो फिर क्या होगा, ये कॉलम और ये रो गायब है ना, तो बचेगा क्या 3 2 1 1, लिख रहा हूँ 3 2 1 1। इसके बाद आपको मेथड पता है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ हमने कर ही रखा था। इसके बाद क्या होता है कि आप इस 2/2 को डिटरमिनेंट, हमने अभी क्या किया 3/3 से 2/2 डिटरमिनेंट में गए, इसके बाद फिर इसको आप 1/1 के फॉर्म में आ जाओ, तो अल्टीमेटली वो देखिए कैसे आएगा। प्लस आई क्या करते हैं बताओ, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखूंगा मैं 2 × 4, बीच में माइनस साइन दीजिए आप, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 1 × 2। इसके बाद आप आइए माइनस जे पिक कर लीजिए, माइनस जे हमने पिक कर लिया, फिर देखिए क्या करना होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 4 माइनस साइन दीजिए अपनी तरफ से, इसके बाद 1 × 2 1 × 2। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने माइनस साइन दिया और फिर यहाँ माइनस है, तो फिर वही लिखेंगे, जो नंबर होगा उसको लिखना पड़ेगा, 1 × -2 लिखेंगे अगर रहेगा तो, अभी तो नहीं दिया हमने। इसके बाद क्या है, फिर प्लस के लिखिए, तो प्लस के बाद क्या है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 3 × 1 माइनस साइन दीजिए, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 × 2, ठीक है। अब आप सॉल्व कर जाओ, तो सॉल्व करने में क्या बात क्या होगा, देखो 4 2 8 8 - 2 6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6i कैप, है ना, 8 - 2 6। अभी देखिए यहाँ क्या रहा, 3 4 12 और 1 × 2, तो 12 - 2 10 है, और ये माइनस बाहर है, तो -10j, तो मैं लिखूंगा -10j, है ना। 3 4 12 12 - 2 10 बचा, लेकिन यहाँ माइनस बाहर है तो -10j हो गया। अब आगे आइए प्लस के, वो क्या है 3 × 1 3 2 × 1 2 3 - 2 इज 1, तो ये सिंपली के बच गया। तो हमारा ये आंसर आ गया A क्रॉस B = 10, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चूँकि एक्सप्लेन करना था तो मैंने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन कोई बंदा चाहे तो बड़ा आसानी से इसे एक स्टेप में ला सकता है। देखिए कैसे, मैं उसको शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। इसी को आप चाहो तो बहुत शॉर्ट में आप कर सकते हो। देखो मैं कर रहा हूँ, मैंने सीधा मैं इसको ओपन करूँगा, A क्रॉस B की वैल्यू, डिटरमिनेंट यही रहेगा, मैं ये वाला स्टेप स्किप कर जा रहा हूँ। देखिए कैसे क्या करना होगा। आप जब इसको ओपन करते हो तो आप क्या करते हो, पहले 3/3 को 2/2 में रिड्यूस किया, फिर 2/2 को 1/1 में लाए, फिर अल्टीमेटली आंसर आ रहा है। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो। और क्या करना होगा देखिए ज़रा सा, आप, मैं प्लस आई से ओपन करने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा प्लस आई, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे पता है कि प्लस आई जब मैं लेता हूँ बेसिकली, तो ये कॉलम और ये रो गायब हो जाता है, तो बचता है ये 4 एलिमेंट। और इस 4 एलिमेंट के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस साइन देके, पहले ये लेंगे फिर माइनस साइन देके ऐसे ले लेते हैं, ये काम करते हैं ना। तो जब ये हमने प्लस आई लिया यहाँ पे, तो ये कॉलम और ये रो गायब, बचा ये 4 एलिमेंट। और इस 4 एलिमेंट को जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 4, तो सीधे लिखिए 2 × 4 क्या होगा 8, बीच में माइनस साइन दीजिए। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 2, 1 × 2 क्या हो जाएगा सीधा सीधा 2, तो ये प्लस आई का काम हो गया। तो देखिए ये स्टेप मेरा पूरा बच गया, सीधा मैं ये भी बच गया अल्टीमेटली। देखिए क्या आने जा रहा है, ये समझ आ गया। अब आइए नेक्स्ट जो है एलिमेंट वो है -j, मैं -j लिख रहा हूँ यहाँ पे। जब आप -j लोगे तो ये कॉलम और ये रो गायब, फिर से बता रहा हूँ, -j लेने पे क्या होगा, ये वाला कॉलम और ये रो गायब होगा, तो बचा क्या ये 4 एलिमेंट 3 2 1 4। जब ये 4 एलिमेंट बचेगा तो आप क्या करोगे 3 × 4, इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे, ये 3 2 1 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये 3 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 4 12, आप 12 लिखो यहाँ,
बीच में माइनस साइन दीजिए। अगला कौन सा बचा हुआ है, 1 और 2, ये क्रॉस 1 इंटू 2, फिर लिखिए इसको 2 डायरेक्ट। क्लियर है बिल्कुल, आ गया ये। लास्ट एलिमेंट है प्लस के, तो प्लस के लिखिए आप इसको। जब आप प्लस के पिक करोगे तो प्लस के का कॉलम प्लस के का रो ये गायब है ना, प्लस के का कॉलम प्लस के का रो ये हट जाता है, तो बचा ये 4 एलिमेंट। इस 4 एलिमेंट को भी क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 इंटू 1 3, माइनस साइन 1 इंटू 2 2, दिस इज 2। आंसर आ गया आपका। देखिए एक क्रॉस भी देखिए क्या आ रहा है, वेरी इजी। 8 माइनस 2 6i, 12 माइनस 2 10, और 10 यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 10j, एंड देन 3 माइनस 2 1 k, तो 1 तो लिखते नहीं है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा k। देखिए भाई आंसर आएगा नहीं, 6i माइनस 10j प्लस k। तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा आपको इसमें, क्योंकि आपने किसी कॉलम रो को गायब किया और एलिमेंट भूल गए क्या क्या बचा है। हालांकि बोलने वाली कोई बात नहीं है, मैंने साथ बता दी कि बहुत इजीली आप इसे ओपन कर सकते हो। देखिए आई वाला अगर आप पिक करें तो ये कॉलम ये रो गायब, ये 4 एलिमेंट बचेगा, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए। इस तरह से जो भी जे कैप का फिर के कैप का आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो दिस वाज द वे टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर गिवन रहेगा तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस मेथड से भी आसान है और ये ज़्यादा आसान है। आप उस वैल्यूज़ में भी, उसमें क्या है कि आप ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई वाला सब लिख लीजिए और पुट कर दीजिए वैल्यू, तो उससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बट दिस इज़ क्वाइट ईजी, आप इससे बहुत ईजिली फॉलो कर सकते हो। ये डन हो गया, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।